जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आज का द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है बच्चों, द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब शब्द जो लिखा है इसके शब्द से ये पता लग रहा है हम लोग उत्तरी एरिया की बात करने वाले हैं। हम लोग जो हमारे भारत का मैप है उसमें जो उत्तरी एरिया है हम उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन उत्तर में भी किसकी बात करने वाले हैं? हम उत्तरी प्लेन्स की बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब ये नहीं कि पूरी ज़मीन सपाट है इसके बहुत से अलग अलग मीनिंग भी हो जाते हैं आपके ये। तो हम लोग ज़रा चलो बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, नॉर्दर्न प्लेन्स को बेटा हम लोगों ने वैसे ही डिवाइड किया है जैसे हम लोगों ने बेटा द हिमालयाज़ को डिवाइड किया था। यानी कि हम लोगों ने इसको बेटा लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज हम लोगों ने बेटा इसको लैटिट्यूडनल के बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन इसको बेटा पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन वाइज। सो ये जो बेटा आपका प्लेन है, जो बेटा आपका द नॉर्दर्न प्लेन है, ये बेटा बना है आपका 3 रिवर सिस्टम से। कौन कौन सी? द इंडस नदी, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। यानी कि जो मेन 3 रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज प्लेन्स आर, ये जो प्लेन्स किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं एलुवियल सॉइल से, यानी कि एलुवियल की मिट्टी से बने हुए हैं। एंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतने एरिया में जो है आपके वो फैले हुए हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आपका। दीज प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिटवीन 240 एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये जो है ना, जैसे मैंने अगर आपको हम लोग इस तरीके से बात करें, अगर हम इसको हम लोग लैटिट्यूडनल बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये 2400 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम देखें ना इस तरह का पंजाब पड़ जाते हैं, इस तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, तो ये 2400 किलोमीटर लंबाई है। और इनके ये जो है इससे चौड़ाई, ठीक है ना, इस तरीके में। तो ये आपकी कई किसी जगह पे 240 भी है, किस तरीके से आपकी ये 320 किलोमीटर भी आपकी है। दिस प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये जो एरिया, जैसे कि मैंने बोला आपका यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, इन जगहों पे पॉपुलेशन बहुत एक्स्ट्रा मिलती है आप, यानी कि दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट्स पे। दीज प्लेन्स आर एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव। यानी कि अगर हम लोग इन प्लेन्स की बात करते हैं, अगर हम इन प्लेन्स को देखते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू विल सी ये एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव। यानी कि देखो ऑब्वियस जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, आप सभी जानते हैं एलुवियल सॉइल मिट्टी जो होती है एलुवियल की, वो खेती बाड़ी के लिए काफ़ी बेहतर होती है। तो ये एरियाज जो है वो खेती बाड़ी के लिए काफ़ी होते हैं प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फर्टाइल सॉइल कवर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट एंड टेरेन। ये सब हैं रीजंस, दीज आर द रीजंस फॉर फेवरेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दीज प्लेन्स। ठीक है बच्चों, अब एक टॉपिक और है हमारा ये वाला, इसको हम पढ़ लेते हैं। एज द रिवर्स फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स। देखो भाई क्या होता है, अब उसकी ये आपका माउंटेन है, ठीक है, ये आपका माउंटेन है। तो जब इन माउंटेन से रिवर आती है, आप जानते हो जब यहाँ से यहाँ पे पानी आ रहा है तो कैसे आएगा? यहाँ से यह पानी आता है तेज़ी में, मतलब बहुत तेज़ फ्लो होती है पानी की, ठीक है ना। द स्लोप्स बिकम्स जेंटलर विच रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द रिवर्स। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ पानी में आता है तो काफ़ी तेज़ी में आता है, और जब यूँ चलता है पानी में, यानी कि जो पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, तो काफ़ी स्पीड कैसी होती है? काफ़ी स्पीड जो है वो आपकी जो है वो हल्की हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि द स्लोप्स बिकम्स जेंटलर विच रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द रिवर्स। दीज रिवर्स डिपॉजिट एलुवियम विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। अब देखो क्या है, देखो अब सबका कंसेप्ट ये है कि ये रिवराइन आइलैंड क्या होता है। देखो मैंने बोला कि यहाँ से तेज़ी में आया, तो जब यहाँ से आ रहा है पानी तो साथ में कुछ कंकड़ भी लाता है, कुछ पत्थर भी लाता है, ये पत्थर जमते रहते हैं। तो मैंने बोला यहाँ से पानी ये जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या है, छोटा पत्थर जमा हुआ। अब आप सभी जानते हो पत्थर जब जमा होगा तो यहाँ से ऐसे करते करते और पत्थर जमा होंगे, तो ये एक तरीके से एक स्पॉट बन जाता है, यहाँ पे एक जगह रुक गया है। तो पानी कैसे जाएगा? ये तो है नहीं कि पानी रोक देगा, पानी अब जाता है इस तरह, यहाँ से जाएगा थोड़ा सा पानी
पानी यहाँ से जा रहा है, मतलब पानी तो रुक बहेगा बहेगा। तो ये जो पत्थरों से एक बन गया, छोटा सा जगह बन गई है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग रिवराइन आइलैंड। क्या बोलते हैं इसको? रिवराइन आइलैंड। अब देखो, अगर पानी बहुत तेज़ी में आएगा, पानी बहुत तेज़ी में है तो इसको बह जाएगा, लेकिन पानी तो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे जेंटल वे में आ रहा है, मतलब पानी आराम आराम से हल्का हल्का आ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है। अगर हम इंडिया में बात करें तो माजुली जो है, माजुली इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड लाइज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो है ना, ये 1 मार्क से पूछ सकते हैं। माजुली जो है वो एक बहुत लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है, मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बनाया गया आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होता है, अब जब देखो रिवर्स आ रही है, द रिवर स्प्लिट into a number of channels in their lower crosses due to deposition of silt। अब देखो भाई क्या होता है, नदियाँ ना बढ़ जाती हैं, आपने देखा होगा ना, नदियाँ जैसे कोई नदी आ रही है ऐसे, तो वो बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे हिस्सों में बढ़ जाती है आपकी ये। ठीक है। सो ये जो बटना है नदी को क्या बोलते हैं? दीज चैनल आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। है ना, एक नदी जो है वो अलग अलग जगह बढ़ जा रही है, ठीक है ना, एक नदी आ रही है, अब यहाँ चली गई, यहाँ की, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। वो सुना होगा ना आपने, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, मतलब एक चीज़ को बांटने वाली एजेंसी जो होती है, वैसे ही नदियाँ बेटा आपकी जो है ये आपकी बढ़ जाती है, इनको बेटा क्या बोलते हैं? इनको बेटा हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज आपका ये। ठीक है बच्चों, तो ये तो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन किसका? द नॉर्दर्न प्लेन का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। क्या हम पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो पहले कौन सा आता है? पहले आपका आता है पंजाब प्लेन, फिर आपका आता है गंगा प्लेन, और फिर आपका आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये 3 प्लेन्स हैं। तो ये जो प्लेन्स है ना बेटा, ये आपके ऐसे हैं। कैसे मतलब? ये बेटा आपके लैटिट्यूडनल, यानी कि पहले आपका ये पंजाब प्लेन आएगा, फिर आपका ये गंगा प्लेन आएगा, फिर आपका ये ब्रह्मपुत्र प्लेन आएगा, यानी कि इंडिया के मैप के हिसाब से ये वेस्ट टू ईस्ट है। कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट है। सो पहले हम पढ़ते हैं पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन क्या है? इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन। ये क्या है? पंजाब प्लेन है वेस्ट में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड मैनी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ये इंडस नदी से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलके जो है वो बना है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं भारत का 1947 में बंटवारा हुआ था, तो आधा पंजाब तो पाकिस्तान में है ना, तो इस प्लेन का जो मोस्टली एरिया है वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? द झेलम, द रावी, सतलुज, द ब्यास एंड द चेनाब originate in the Himalayas. The Punjab plain is also dominated by the दोआब्स। अब ये सवाल आता है दोआब्स क्या आता है? पहली बात तो आप पता होगा आपको कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि पंज मतलब 5, आब मतलब रिवर, 5 नदियों से 5 नदियाँ वहाँ से बहती हैं पंजाब से। और देखो ये एक नदी बह रही है, ये दूसरी नदी बह रही है, तो ये बीच में जो लैंड है, ये जो बीच में जो बेटा आपका लैंड है, ये होते हैं दोआब्स। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा दोआब्स मिलेंगे आपको ये। ठीक है। सो ये जो बेटा आपका है, ये आपका है पंजाब प्लेन। इंपॉर्टेंट है, मैंने सही से इसको तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट गंगा प्लेन की बात करें, मैंने क्या बोला था आपको? बीच वाला ये पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो बीच में कौन है? गंगा प्लेन। तो वही कह रहे हैं इसमें आपका गंगा प्लेन। इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द प्लेन। ठीक है, बीच का पार्ट है ये। इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम घाघर रिवर। ये जो है ना आपका, ये घाघर रिवर जो हरियाणा में है, ठीक है, टू द तिस्ता रिवर जो वेस्ट बंगाल में, उसमें आपका पड़ता है आपका ये। थ्रू द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ये आपका जो है, ये बेसिकली आपका कौन सा प्लेन है आपका? ये बेटा आपका गंगा प्लेन है। ऐसे देखो ना, इतना तो जा रहा है आपका, ये पूरा प्ले हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। थर्ड कौन सा आता है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन लाइंग इन द असम। ये असम में पड़ता है और ये आपका बिल्कुल ईस्ट, मतलब बिल्कुल कोने पर जाता है आपका ये। ठीक है। तो बच्चों आपके ये आपके क्या थे? ये थे बेटा क्या? ये थे बेटा आपके 3 प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन के 3 प्लेन्स जो हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो आपका कैटेगराइज किए हुए थे। अब हम लोग अगर इस तरीके से देखते हैं, यानी कि ये जो था, ये था आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसे आप इफ़ यू रिमेंबर हिमालयाज थे, हिमाद्री थी, शिवालिक्स थी। तो शिवालिक के बाद क्या आता है?
यानी कि नॉर्दर्न प्लेन और किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो ये हम लोग अब रीजन्स की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्लेन्स पढ़ लिए, अब नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ही कुछ रीजन्स हैं, यानी कि ऐसे मैंने बोला आपका भाबर, ठीक है, आपका तराई, भांगर और खादर, ऐसे कुछ है आपका ये। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बेटा रीजन्स की बात करते हैं तो पहले कौन सी आती है, पहला आपका आता है भाबर, यानी कि भाबर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आना। भाबर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, ठीक है ना। अब जब हम लोग यहाँ से आते हैं तो 8 से, यहाँ से ऊपर से जो आ रहे हैं शिवालिक से, तो ये 8 से 16 किलोमीटर की जो एरिया पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं भाबर एरिया, ठीक है। एंड पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, ठीक है ना। जो शिवालिक था ना, याद है आपको, हिमालयन, द हिमाद्री, उसके बाद में क्या आता है शिवालिक, शिवालिक हिल्स के बिल्कुल पैरेलल जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं भाबर एरिया। ये किससे बना है, ये आपका पत्थरों से, पेबल से जो मिलके आपका ये बन जाता है। जो आपके रिवर्स लेके आती हैं अपने साथ में, तो वो जो हो जाता है डिपॉजिट जमा, उसको हम लोग बोलते हैं पेबल्स आपका ये, ठीक है। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपका भाबर बेल्ट। ऑल द रिवर्स डिसअपियर इन भाबर बेल्ट। अब क्या देखो, अब मैंने बोला ना आपके पत्थर आ रहे हैं, तो जब बेटा देखो पत्थर आ रहे हैं, कभी कभार देखा होगा अपने पत्थरों के बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है ना, इसके बीच में से नदियाँ बह रही हैं, तो देखते नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे क्या होती है, इस बेल्ट में, भाबर के बेल्ट में नदियाँ क्या होती हैं, दे डिसअपियर, वो वहाँ से आपकी गायब हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तराई। अब देखो तराई के नाम से सुना रहा होगा, तरी सुना, तरी 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 मतलब कैसी होती, तरी कैसी होती है, गीली होती है, तो वो तराई। अ वेट, स्वैम्पी एंड अ मार्शी रीजन क्रिएटेड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द साउथ ऑफ भाबर बेल्ट, ठीक है ना। अब जहाँ पे भाबर बेल्ट खत्म हो रही है, शिवालिक के बाद आती है भाबर बेल्ट, तो जहाँ पे खत्म होती है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। अर्लियर इट वॉज थिकली फॉरेस्टेड विद अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले यहाँ पे आपको घने जंगल मिलेंगे, बट नाउ मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ से जंगलों को हटा दिया गया है एंड यहाँ पे बनाया गया है लैंड, ठीक है। और इसी लैंड पे पाकिस्तान से जो आए थे रिफ्यूजी, वो यहाँ पे रहते थे आपका ये, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन, यहाँ पे ये वाला जो है वो नेशनल पार्क आपका है, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्या आती है आपकी, तराई रीजन। थर्ड पॉइंट, भांगड़, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ओल्डर एलुवियम नोन एज भांगड़, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का आपका ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भांगड़। इट प्रेजेंट्स a terrace like feature and contains calcareous deposits containing calcium known as कंकर्स। इस यहाँ पे इस एरिया में आपको ये सब मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे कंकर्स अधिक मिलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, खादर। द न्यूअर रीजन ऑफ द फ्लड प्लेन इज नोन एज अ खादर। द सॉइल हेयर इज रिन्यूड वेन एवर देर इज अ फ्लड, जहाँ पे बाढ़ आती है तो आपको पता है बाढ़ आएगी तो पुरानी मिट्टी जाती है, नई मिट्टी जाती है आपकी ये। सो दिस एरिया इज़ फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो एरिया सबसे बेस्ट एरिया होता है आपका इस चीज़ के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों आपने टॉपिक पढ़ा, ये क्या है, ये बच्चों आपके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक। अगली जो बेटा वीडियो आएगी हमारी, वहाँ हम क्या बात करेंगे, वहाँ हम बात करेंगे पेनिनसुलर एरिया की। थैंक यू सो मच।